तो बाद में कर लेना, बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो DCT4, ये एक्सरसाइज वाले बाद में कर लेंगे। DCT4 क्वेश्चन नंबर 1 आगरा, क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 3 आगरा, क्वेश्चन नंबर 4 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 5 चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 6 आगरा, 7th दिल्ली, 8th चेन्नई, 9th दिल्ली। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? डाउट है? क्या दिया है? अगर हम 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई टू हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम है, मुझे ये बताओ हाइड्रोजन एटम है और कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? ग्राउंड स्टेट, यही तो है। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो कहां कहां मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो मुझे बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर इसकी रहती है 13.6, इसकी रहती है -3.4, -1.5, -0.85, ऐसा चलता है। आप ये बताओ आप एनर्जी कितनी दे रहे हो? 9.5 इलेक्ट्रॉन। सबसे कम एनर्जी कहां चाहिए पड़ेगी? इसमें चाहिए पड़ेगी। 1 से 2 में पहुंचाने के लिए सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा 2 में 3 में पहुंचाने के लिए उससे ज्यादा 4। ये 9.5 क्या किसी से मैच हो रही है? नहीं होगी। मिनिमम एनर्जी आपको लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास चाहिए, और आप कितनी दे रहे हो? 9.5। और 9.5 में क्या कहीं इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। जब मूव ही एक्साइटेड ही नहीं होगा तो लाइन एमिट कैसे करेगा? क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 0। अगर आपसे क्वेश्चन ये दे दे कि 10.2 दे दिया, 10.2 दे तो कहां पहुंचता? यहां पहुंचता। अच्छा, तो वो कौन सी स्टेट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम लाइन या फोटोन एमिट नहीं करता है? ग्राउंड स्टेट पे n=1 से और अंदर नहीं जा पाएगा, यहां पे सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, यहां पे पहुंचेगा, एमिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एमिट करने के लिए उसे और इनर जाना पड़ेगा, और इनर वो जा नहीं सकता है। तो ग्राउंड स्टेट पे अगर एटम है तो फिर कोई भी स्पेक्ट्रम लाइन या फोटोन या फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम लाइन को फोटोन ही बोला जाता है, स्पेक्ट्रम लाइन को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ। अगर स्पेक्ट्रम लाइन अलग अलग होगी तो लैम्डा भी अलग अलग आएगा और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगी। आगे सब क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है कुछ? 4, 5, 6 हो गया, 7 हो गया ना? 7 तक कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। कौन सा 7 वाला? क्या दिया हुआ है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट n=1 to 2। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? Tn होता है ना? Tn का ही तो रेशो चाहिए आपको। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक सर्कल रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है? Tn। तो आपको क्या निकालना है? T1/T2, यही निकालना है। 1.5 × 10⁻⁻16 n³/z² अपॉन 1.5 × 10⁻⁻16 n³/z²। यही आएगा। ये सब कट जाएंगे, z भी कट जाएगा। ये कितना है? 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 1/8 आ जाएगा डायरेक्ट। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो टाइम पीरियड किस पे प्रोपोर्शन रहता है? n² और z, n³ और z² के रहता है कि नहीं रहता है? इससे कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, उन्होंने क्या पूछा है 9th में? 5 पे कहां पे लौटेगा? ग्राउंड स्टेट पे। तो कितनी डिफरेंट वेव फ्रीक्वेंसी आएंगी, जितनी स्पेक्ट्रम लाइन आएंगी उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी रहेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 10 चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आई दिया गया है। आई कितनी दी गई है? आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन कितनी दी गई है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया गया है।
अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एटम अपना ग्राउंड स्टेट पे एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ एनर्जी 12.1। अभी तो आप 12.1 के आसपास दोगे तो कहां पहुंचोगे आप? अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और हम 12.1 देंगे तो कहां जाएगा वो? n इक्वल टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 12.1 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर ग्राउंड स्टेट पे है तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? सेकंड एक्साइड स्टेट। अभी इलेक्ट्रॉन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ग्राउंड स्टेट पे है और हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं? 12.1। और 12.1 हम एनर्जी देंगे तो किससे मैच करेगा? 1.5। तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? 1 से कहां पहुंच गया? 3। अब वो पूछ रहे हैं कि 1 से 3 पे पहुंच गया, आप 3 से वापस अब तो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो कितने डिफरेंट फोटोन एमिट कर सकता है? डायरेक्ट बता दो कितने आएंगे? n2 माइनस n1, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट देखो 1 2 3 1 2 3, या तो डायरेक्ट आ जाए या फिर ऐसे से करके आए। एक ही हो गया, दो ही होगा, 3 फोटोन एमिट करेगा, मैक्सिमम 3 फोटोन एमिट कर सकता है। अच्छा ये मुझे ये बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो आपसे बोल रहा है कि m से ये n स्टेट पे आ रहा है, मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 5 से 1 पे आ रहा है, तो कितने डिफरेंट फोटोन एमिट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन? कितने मैक्सिमम कितने कर सकता है? मैक्सिमम 1 से, सैंपल की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे क्या था? सैंपल था, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग बेस से आ रहा था। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था? सैंपल। सैंपल में कौन क्या होते हैं आपके? इनफाइनाइट एटम। इनफाइनाइट एटम में कोई 5 से बना जाएगा, कोई 5 से 2, 5 से 3, क्योंकि एटम बहुत सारे हैं। अब जैसे मैं आपसे यहां से बोल रहा हूं कि आपको यहां से पीछे पहुंचना है, अब एक बच्चा होगा तो एक ही तरीके से पहुंच पाएगा वो, या फिर वो एक एक स्टेप करके जाए या फिर वो जंप करके जाए। अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारे तरीके आ जाएंगे। अब मान लो अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपसे बोला कि मैक्सिमम में क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितने प्रोटॉन एमिट कर सकता है, तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4, 4 आ सकते हैं। और मिनिमम कितने आ सकते हैं? 1। क्यों? डायरेक्ट आ जाए। अगर अपने पास फॉर सैंपल के लिए वो था, सैंपल के लिए क्या था? n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2 और आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, आइसो और सिंगल एटम और आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम के लिए कितना होगा? कितने हो गए? कितने आ गए? 1 2 3 4, तो कितना 5 माइनस 1 आया कि नहीं आया? तो डायरेक्ट क्या हो सकता हूं? मैक्सिमम फोटोन कितने हो सकते हैं? डिफरेंट फोटोन n2 माइनस n1। और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम फोटोन डायरेक्ट आ जाए 1, मिनिमम 1 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? कि डायरेक्ट ही आ जाए। अगर एक एटम दिया गया और सैंपल दिया गया है तो फिर अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें अपन ये तो बस जनरल बता दीजिए, कभी कभी आपको गुमराह करेंगे, बोलेंगे एक ही एटम है, एक एटम है, मान लो एक एटम अगर यहां से यहां आ गया तो फिर दोबारा आने के चांस ही नहीं है उसके। वहां पे सैंपल था, एक आ गया, दूसरा दूसरे तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 बॉम्बे, 11 का क्या आ रहा है बेटा? चेन्नई। 12 का बॉम्बे। 13 चेन्नई आ गया। 14 दिल्ली। 15 ये 4 इंटू 10 की पावर 14 कर लो, 4 इंटू 10 की पावर 14 है वो सेकेंड। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहे हैं, कैसे निकालते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी? म्यू नॉट दिया गया है, ई नॉट पूछा गया, क्या लिखोगे? एच म्यू नॉट, यही बनेगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू म्यू नॉट कितना है? 4 इंटू 10 की पावर 14, 12 24 और एक 25, 24 26 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ये हो जाएगा 2.65 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ये आ रहा है ना? है 2.6।
ये मल्टी, ये क्या था, ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी में इंटू का वो कर लो, गायब हो गया। 15, अभी बताओ 15 में क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट वेव नंबर ऑफ लाइमन सीरीज। उन्होंने क्या बोला, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हीलियम सेल हैव सेम वेव नंबर, सेम वेव नंबर की बात की है। उन्होंने क्या लिखा, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। अब इसको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यहां कुछ नहीं करना है, ये बताओ सेम वेव नंबर, सेम वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है कि नहीं होता है, और ये क्या होता है, RH/Z², 1/NI का स्क्वायर अपॉन NF का स्क्वायर, ये आता है कि नहीं आता है, ये अपने पास आएगा। अब अगर हम लोग बात करें बेटा, क्या दिया गया है इसमें, हाइड्रोजन 1/λ, किसका, हाइड्रोजन, RH1 का स्क्वायर अपॉन, और वाल्मर क्या होता है, क्या होता है, 2 होता है कि 3 होता है, 2, वाल्मर 2 होगा। और फर्स्ट सीरीज मतलब, फर्स्ट सीरीज कौन सी होगी, अल्फा, मतलब 3 से कहाँ आना है, 2, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा। और यही वेव नंबर किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन के किस ट्रांजिशन के लिए होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यही सेम का सेम क्या होना चाहिए, सेम का सेम हाइड्रोजन का होना चाहिए, हीलियम का, सॉरी, हीलियम में क्या करोगे, 2 स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे। और यहाँ पे हमें नहीं मालूम कौन सा है, N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, मुझे N1 N2 ट्रांजिशन निकालना है, यही करना है कि नहीं करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, RH से RH काट सकते हैं, कट गया। अब आप ऐसे देखो कि ये वैल्यू बराबर है, अब ध्यान देना कैसे हम जुगाड़ कर रहे हैं, ये बराबर हो गया, क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, 2 स्क्वायर, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। क्या मैं इस 2 को यहां भेज सकता हूं, यहां ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, इस 2 को यहां भेजूंगा तो 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, N1 स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 1/2 स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे कर दो, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये कितना बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब कंपेयर कर लो N1 N2, कर सकते हो, N1 क्या हो गया 4, N2 क्या हो गया 6, मतलब कहां आ रहा होगा 6 से 4, समझ गए कैसे किया, समझ गए क्या किया अपन ने। उन्होंने बोला कि लैम्डा बराबर है, तो वही लैम्डा 1/λ हाइड्रोजन का लिख दिया, वही लैम्डा हीलियम का लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा, देखो देख लो पहले क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन में क्या दिया था, वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड वेव नंबर ऑफ हीलियम का बराबर है, हाइड्रोजन का किसका बराबर है, बाल्मर की फर्स्ट सीरीज, जो बाल्मर की फर्स्ट सीरीज ये हो गई। अब पूछा कि यही वेव नंबर हाइड्रोजन हीलियम के किस ट्रांजिशन में सेम आएगा, तो हमने ये मान लिया कि N1 से N2 का ट्रांजिशन जो भी हो रहा है वो अपन ने मान लिया, ये लिख दिया। और जब अपन ने सॉल्व क्या किया अपन ने, इसको इससे कट कर दिया, 2 को यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ भेजा कि नहीं भेजा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपने पास जो दिया गया है He+ में कौन सा, He+ में बीटा ऑफ बाल्मर है,
same wave number of Li plus 2 ion. Find the transition of Li plus 2 ion. Li plus 2 ion में कौन सा ट्रांजिशन होगा ये दिया गया है। पाल्मर का बीटा ट्रांजिशन का वेव नंबर या वेव लेंथ या फ्रीक्वेंसी कुछ भी सेम हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। बोल दिया एफ सेम बीटा ऑफ पाल्मर same wave number of lithium Li plus 2 ion. Find the transition of कितना ट्रांजिशन होगा। क्या करना है इसमें, वेव नंबर पूछे या फ्रीक्वेंसी पूछे या ईपी पूछे या फिर वेव नंबर इक्वल दे देंगे या फ्रीक्वेंसी इक्वल दे देंगे या एनर्जी इक्वल दे देंगे। कुछ भी इक्वल रहेगा तो हमेशा क्या होगा, यही लगेगा RH जेड स्क्वायर n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा, बराबर कर दो, जल्दी निकालो क्या आ रहा है। तो 15 का आंसर क्या आ गया बेटा, बॉम्बे। चलो लो, और क्या दिया था होमवर्क में, दिखाओ टेस्ट दिखाओ जल्दी जल्दी, पहले उसका आंसर निकालो क्या आ रहा है। RH 2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/4 का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा। और यही किसके बराबर हो जाएगा, लिथियम। लिथियम के लिए क्या होगा, RH 3 का स्क्वायर, मुझे नहीं मालूम कौन सा ट्रांजिशन है, जो कुछ भी है लिख दो, इक्वेट करें, RH से RH कट गया, मुझे ये इसको ऐसे ही रखो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 4/9 हुआ कि नहीं हुआ। या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर कर सकता हूं। अरे इसको यहां ले गए और इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो बना के नहीं बना, नहीं है समझ में क्या किया। अरे भैया इसको यहां कर दो, इसको यहां, ये नहीं है। चलो लो, क्या मालूम अपन को भगवान ने इंसान क्यों बनाया है, दिमाग यूज करने के लिए। और दिमाग में ये कंजर्वेशन वाला कभी नहीं चलता है कि जितना हम कम यूज करेंगे उतना बचेगा, दिमाग के साथ उल्टा रहता है, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है। अगर आप सोचो कि मैं एग्जाम IIT के दिन एग्जाम में यूज करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसे ही बनेगा, अरे ये क्योंकि सेम वेव नंबर दिया था। अब मुझे बताओ, मुझे ऐसा चाहिए तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ये आ रहा है। ये कितना कट गया, 1/3 का स्क्वायर, और ये कितना बन गया 3 का स्क्वायर इंटू एक 4 बचेगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब क्या आ गया, n1 किसको नोट कर रहा है, 3 को, n2
6 को 6 से 3 ले आओ, आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस सीरीज का किस सीरीज से मैच करेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना, इक्वेट कर दो। क्या करो? इक्वेट कर दो। चलो, पेपर निकालो जल्दी। पेपर में सुनो पहले, जल्दी जल्दी ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है? दिल्ली आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 3 चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4 चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 चेन्नई। अरे आगरा में तो एनर्जी रिलीज होगी। उन्होंने एब्जॉर्ब पूछा है। हाँ, आंसर की में गड़बड़ दिया हुआ। उन्होंने एब्जॉर्ब पूछा है ना, एब्जॉर्ब। चेन्नई में तो अगर हम आयोडीन में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। उन्होंने एब्जॉर्ब पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 बॉम्बे। 7th में क्या आ रहा है? चेन्नई। 8th दिल्ली। 8th दिल्ली। 9th आगरा। 10th चेन्नई। 11th चेन्नई। 12th चेन्नई। 13 आगरा। 14 क्या आ रहा है? आगरा। 15 आगरा। 16 द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयनेशन। ये आ गया, चेन्नई आ गया इसका। चेन्नई क्यों आ रहा है? अच्छा, एक्साइटेड है। हाँ, चेन्नई आएगा। एक्साइट देखो, मुझे तो ग्राउंड स्टेट पे कितनी चाहिए पड़ेगी? ग्राउंड स्टेट पे -13.6 होती है, इन्फिनिटी पे लेकर 13.6, यहाँ पे -3.4। इसमें नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी है। 13.6 से कम ही चाहिए पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 बॉम्बे। 18 चेन्नई। चेन्नई आ गया। इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताना है इसमें, हो गया होगा। 19 में क्या आ रहा है? दिल्ली। 20 दिल्ली। ये तो 20 तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक नहीं है। 21 का 1। हाँ, 17 में क्या डाउट है? अरे एल सेल क्या होता है? एन की वैल्यू 2 डाल लो। अरे भगवान, ये बताओ टोटल एनर्जी थर्ड सेल में क्या आएगी? ये आएगी कि नहीं आएगी? क्या ये पूछा है? क्या पूछा है? ये नहीं कर पाएंगे तो करना क्या है उसमें? यही तो लिखोगे ना, 13.6 1/2 का स्क्वायर। उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, डबल कर दें टोटल एनर्जी का। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 कितना आ गया? 25। चल, 22 का 7। अच्छा, सम करके, हाँ चलो ठीक। 23 नहीं किया? क्या आ रहा था?
वैसे 23 वाला कैसे करोगे? देखो, 20, यहां देखो, 22, 23, 23 में दिया गया है 16.8 लीटर गैस कंटेनिंग H2 एंड O2 इज फॉर्म्ड NTP। देखो ऐसे होता है, H2O लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइसिस में H2O, H2 गैस, 2H2 प्लस O2 गैस, ये बनता है। अब ध्यान देना, अगर ये अपना A मोल होगा तो ये कितना बनेगा? A मोल बनेगा। और ये कितना बनेगा? A/2 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो टोटल गैस कितनी आ गई? जल्दी बताओ, टोटल गैस कितनी आ गई? मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ O2, 3A/2 हो गया कि नहीं हो गया? ये 3A/2 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बताओ, इन्होंने, अगर मुझे यही किसके बराबर होगा? यही होगा अपना कितना, 16.8 डिवाइडेड बाय 22.4, उससे डिवाइड कर दो तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी। अरे A की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? टोटल जो मोल हैं वो इतने आ गए, और मोल कैसे निकाल सकते हो? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 या 4 करना है? 7 कर दो, चलो 22.7, ये भी तो मोल होंगे। एक अपन ने यहां से लिख लिया, एक अपन ने जो इक्वेशन दी थी उससे लिख ली, तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो भी कितना दिया हुआ है, 16.8, तो A अपने पास आ जाएगा 2/3 इंटू 16.8 अपॉन 22.7, ये आ गया। उन्होंने क्या बोला? व्हाट वेट शुड बी इलेक्ट्रोलाइज, तो ये A क्या है? मोल ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर हो जाएगा A इंटू 18 ग्राम। जल्दी निकालो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 16.8 22.7 इंटू 18, निकालो वैल्यू कितनी आ रही? ये कितना हो गया? 6 आ गया। और कुछ है जुगाड़? कितना 9 आ रहा है? लो, आ गया 24 1, 24 का 1 आ रहा था, बताना है। अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने किए थे बेटा। 24 में क्या दिया गया है? 3 लीटर मिक्सचर, ये बताओ अपने पास क्या है? C2H6 एंड C3H8, इसका x मान लो, ये कितना हो जाएगा? 3 - x, हुआ कि नहीं हुआ? C2H6 का कंबशन लिखो, CO2 प्लस H2O, ये बनेगा। यहाँ पे 2 है, ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 है, 3 बन जाएगा, 7/2। ये अगर x है तो ये कितना बनेगा? 2x बनेगा कि नहीं बनेगा? और ऐसे ही अपने पास क्या है? C3H8 प्लस O2, शांत हो जाओ बेटा, 3CO2 प्लस 4H2O, 6 और 4 10, 5 आ जाएगा। और ये कितना है बेटा? 3 - x, तो ये कितना बनेगा? 3 इंटू 3 - x, यही बनेगा। तो मुझे तो टोटल CO2 कितना बन रहा है? 8। और वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है मेरे पास? जल्दी बोलो, ये दिया गया है 8, और यहां से कितना आ रहा है? 2x प्लस 3 इंटू 3 - x, 8 इक्वल टू हो जाएगा कितना? x प्लस 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही तो पूछा है, 1 लीटर, और ये कितना हो जाएगा? 2 लीटर। बना गया। क्वेश्चन नंबर 25,
25 कितना आ रहा है? 8 आ गया। चलो 26 कितना? ये नहीं बना। फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। अच्छा ये बताओ, ये चीज दी गई है, ये क्या दिया है? लैम्डा बाय 4 कितना है? तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -12। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितना आ रहा है? 5 इंटू 10 की पावर 19 आ गया। चलो ये तो बोनस क्वेश्चन था। 27 4 देखो इसमें दिया गया है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल गिवन है, और उन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। ये बताओ इसमें अपन ईपी निकाल सकते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 डिवाइडेड बाय कितना दिया गया है? 3000। 300 नैनोमीटर है तो 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 आएगा ना, सॉरी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगा। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या होती थी? ईपी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई नॉट। अभी बताओ ये ईपी किस किस ई नॉट से ज्यादा है? देखो लिथियम का 2.4 से ज्यादा है, सोडियम से भी ज्यादा है, पोटेशियम से भी ज्यादा है, एमजी से भी ज्यादा है। मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्या कॉपर से निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो कितने मेटल आ जाएंगे? फर्स्ट 4। आंसर 4। 28 एलिमेंट है सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। ये बताओ ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? ये तो सडंजम कहाँ मिला? 1 2 3 7000 से डायरेक्ट 16000 हुआ है। कौन कौन से ग्रुप में आ गया ये? कौन सा आ जाएगा ये? 16। क्वेश्चन नंबर 29 3 आ गया। 30 30 30 वाला बताना है। क्या आंसर क्या आ रहा है? इन्होंने लिखा हुआ है क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्टेड ग्रीन लेवल लीव्स वाज डिजॉल्व इन, इतना दिया 2 लीटर में। कंसंट्रेशन कितना है? 8 ppm। अब ये बताओ बेटा, बात नहीं करो पहले। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो 30 में क्या दिया गया है? 2 लीटर पानी है mg उसमें। ये तो ppm कितना होगा? 48 ppm मतलब वेट ऑफ mg इंटू 10 की पावर 6 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। यही आएगा कि नहीं आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो अब ये बताओ 2 लीटर दिया है, 2 लीटर सॉल्यूशन, और जब भी हमारे पास सॉल्यूट, देखो मुझे मालूम है कि सॉल्यूट बहुत कम है क्योंकि पीपीएम में है वो। मतलब जब भी अपने पास पीपीएम दिया रहेगा तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ? यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ वेट ऑफ mg इंटू 10 की पावर 6। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ले सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 2 लीटर। 2 लीटर का वेट कितना होगा? वाटर का 2 लीटर का वेट कितना होगा? 2 kg। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? यहाँ पे 48 इंटू वेट ऑफ mg इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय ग्राम। तो यहां से बताओ वेट ऑफ mg कितना आ गया? 48 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 ग्राम। ये आया कि नहीं आया? और मोल ऑफ mg कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ mg होंगे, अपन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। 48 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 24, कितना आ गया? 2 आ गया। कितना हो गया बेटा ये? 4 इंटू 10 की पावर -4। लेकिन नंबर ऑफ mg पूछा है, तो na से मल्टीप्लाई और कर दें, और na कितना दिया है? 6.02 इंटू 10 की पावर 24। कितना हो गया ये हो गया 8024 10 की पावर -20 +20। तो ये कितना बन जाएगा? इन्होंने क्या पूछा? 20 में पूछा है ना, तो क्या आ गया? 24 आ गया। इसका आंसर आ गया 24। चलो, कौन सा -3? कितनी पावर है? -3 आएगा। -21। ये बन जाएगा अपना 20। एक सेकंड, 2 लीटर सही तो लिया है? सही किया। 23। अरे यार, ये 20 रहेगा। ये चलो लो, देख लेना आंसर। ये तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? डी ब्रोगली। लाइट नहीं है, ये चालू कर दो इसको। एसी चालू करवा दें। हो गए। भैया बोल रहे किसी ने बंद करवा दिए थे। मुझे लगा ठंड लग रही है आप लोगों को। नहीं लग रही है? चलो, देखो तो डी ब्रोगली सुनो। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली ने ये बोला था कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उससे कुछ ना कुछ वेवलेंथ एसोसिएट रहेगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी। मतलब हर मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर के पास कुछ ना कुछ वेव नेचर रहेगा। अब वो वेव नेचर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। अगर हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि अगर माइक्रोस्कोपिक छोटे पार्टिकल हैं वो मूव करेंगे तो उनके पास वेव नेचर सिग्निफिकेंट रहेगा, और मैक्रोस्कोपिक लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे अपन हो गए, तो अपन हो गए मार्कर हो गए जो अपन नेकेड आई से देख सकते हैं, उनके पास क्या होता है? सिग्निफिकेंटली पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है, वेव नेचर बहुत कम होता है। वेवलेंथ जो निकलती है बहुत छोटी निकलती है, उसको अपन मेजर नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने ये देखा था कि डी ब्रोगली ने क्या बोला था? अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट h/mv ये ले सकते हो, अगर स्पीड दी गई तो स्पीड के टर्म में ले सकते हो, और अगर मोमेंटम दिया गया है तो उसके टर्म में भी ले सकते हो, अगर काइनेटिक एनर्जी दी गई है तो उसके टर्म में भी ले सकते हैं। 2m के ले सकता हूं, 2m ले सकता हूं, और साथ में इफ चार्ज मास कितना है? m, बॉडी चार्ज बॉडी जिसका मास कितना है? मास m है, और चार्ज क्या है उस पे बेटा? q इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम, अरे बात नहीं करो यार, फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल स्पीड 0।
v इनिशियल 0, तब तब हम लैम्डा क्या लिख सकते हैं, h अपॉन 2m q इंटू v इन पोटेंशियल डिफरेंस v। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, ये पोटेंशियल डिफरेंस v, समझ में आया। ये अपन एक्सेलरेट करा रहे हैं, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 है, जो भी स्पीड आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के अट्रैक्शन या मूवमेंट की वजह से आएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास कुछ कुछ फॉर्मूले थे, कुछ कुछ फॉर्मूले थे अपने पास। अच्छा, एक केस में आपसे पूछ रहा हूं, मे भी आपसे पूछा जा सकता है, मे भी नहीं भी पूछा जा सकता है। ये वाला केस क्या है, यहां ध्यान दो बेटा, हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा हुआ है, ध्यान रखना। इस पे अपन ने प्लस दिया हुआ है, इसमें माइनस दिया हुआ है, बैटरी भी लगा के रखी हुई है, बैटरी भी। ये कोई मास m है, चार्ज q है, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, 0, रेस्ट पे है। कहां पे है, रेस्ट पे। अभी बताओ, जैसे ही हम इसको बैटरी को ऑन करेंगे तो किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा। तो इससे लैम्डा कितना एसोसिएट होगा इस मूविंग ऑब्जेक्ट से, h अपॉन अंडर रूट 2m QV। पहला केस, इफ body is accelerating, या फिर if mu initial is not equals to 0, not in rest। अब क्या होगा, अब ये रेस्ट पे नहीं है, अब ध्यान देना, अब ये रेस्ट पे नहीं है तो दो चीजें, दो कंडीशन हो सकती हैं। ये आप शायद सोच सकते हो और ये आप खुद भी कर सकते थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा फर्ज है कि बता दूं। अब आप ध्यान दो, ध्यान देना यहां पे। अब मान लो ऑलरेडी ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब दो चीजें हो सकती हैं, आपने सुना है एक एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग, रिटायर्ड करना, रिटायर्ड। ये तो रिटायर्ड कब करता है, देखो जैसे ये मार्कर है, इस साइड मूव कर रहा है और आप इसको धक्का दे दो, एक्सेलरेट करेगा कि रिटायर्ड करेगा। मार्कर इस साइड जा रहा है, हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो रिटायर्ड, समझ। तो अब आप खुद सोचना, अब आप खुद सोचना यहाँ पे कि अगर ये अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो प्लस चार्ज का है, प्लस चार्ज का है, इसके पास कितना है, प्लस q है, ये तो ये किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, और इसी साइड ऑलरेडी पहले से स्पीड थी, ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी के ई है, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पहले से काइनेटिक एनर्जी थी। तो अब मुझे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के ई टोटल कितना हो जाएगा इसमें, के ई टोटल हो जाएगा के ई जो इनिशियल पहले से लग रहा था प्लस क्यू वी, इफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। अगर उल्टा होता तो तब इसमें लैम्डा क्या लिखते आप, h अपॉन अंडर रूट 2m के ई इनिशियल प्लस क्यू वी, ये लिखते कि नहीं लिखते आप बेटा। और अगर मैं आपसे बोलूं यार, ये अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि ऐसा है कि अगर सिनेरियो ऐसा है कि अपने पास वोल्टेज भी लिखा हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका प्लस वाला चार्ज है क्यू वाला, ये मास m का प्लस वाला चार्ज, ये इस साइड मूव करने की, इस साइड इसमें अट्रैक्शन आएगा, और ऑलरेडी इस साइड काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस साइड इनिशियली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब क्या लिखोगे, के ई टोटल क्या लिखोगे, के ई इनिशियल माइनस क्यू वी। अब जो भी बड़ा होगा, मान लो यहाँ पे 10 जूल से मूव कर रहा है, यहाँ पे 2 जूल से, तो ओवरऑल कितने 8 जूल से साइड मूव करने लगेगा। आया समझ में, जो भी रहेगा, अपन को तो मॉड से मतलब है, तो अपन ने क्या किया, इसका मॉड लगा लिया,
अगर नेट एनर्जी इस साइड ज्यादा आ रही है तो इस साइड मूव करेगा, इस साइड आ रही है तो इस साइड मूव करेगा, वो अलग कहानी है। तब इस केस में अपन लैम्डा क्या लिखेंगे? 2m के ई इनिशियल माइनस क्यू वी का मॉड, मॉड लगा देंगे, बस ये हो जाएगा। आपको सर क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा, ध्यान सुनो, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलरेडी कोई पार्टिकल इतनी एनर्जी से मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, वो एक्सलेट करने लगा, मतलब उसी डायरेक्शन में, और पोटेंशियल डिफरेंस में रखा वो डी एक्सलरेट कर गया, मतलब स्पीड उसकी कम हो गई, मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा। ये अपन देख के समझ जाएंगे। तो ये केस रहते हैं। एक तो अपन ने रेस्ट वाला पढ़ा, रेस्ट वाले में इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। अब क्या होगा, या फिर ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है, कॉमन सेंस है भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में एनर्जी और दे दूंगा तो और तेज मूव करने लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसे एनर्जी दूंगा, तो क्या होगा, रिटायर्ड करेगा। तो माइनस कर देना उसमें से, बस खत्म। आया समझ में? ये अपने पास होता है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, या फिर लिखा रहेगा ऑलरेडी इतनी काइनेटिक एनर्जी पहले से लिए हुए, उसमें ये ऐड कर देना या माइनस कर देना। 1 2 3, और ये वाला क्या रहता है, रेस्ट वाला रहता है। अगर रेस्ट पे नहीं है तो जितनी एनर्जी उसके पास पहले से वो वाली एनर्जी और ऐड कर दो, टोटल एनर्जी। यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे हम जो लिखते हैं टोटल एनर्जी लिखते हैं, जितनी एनर्जी है वो पूरी। अगर सेम डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी। के ही टोटल, टोटल लिख सकते हो आप चाहो तो। अब क्या होता है कि हम ये जो पढ़ते हैं, पहले लिख लो, पहले जल्दी जल्दी लिखा करो। इसमें क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, इसमें क्या कर रहा है, रिटायर्ड। पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट टू स्पीड, और इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव कर रहा था। फॉर इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -13 कूलम, ये होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा निकालें तो क्या करोगे, h/√2m क्यू भी करोगे कि नहीं करोगे? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन, ध्यान सुनना, अंदर क्या क्या डाल सकता हूं, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। चार्ज कितना डाल सकता हूँ, एब्सोल्यूट। नेगेटिव, नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट करेगा इस साइड मूव कर रहा है कि इस साइड, लेकिन यहाँ पे हमें क्या डालेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू भी, ये बनेगा। अब हर बार अपन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो मैं हर बार ये लिखूंगा, देखो ये चीजें तो फिक्स हैं इलेक्ट्रॉन में, H फिक्स है, H तो हर एक के लिए फिक्स है, Q भी फिक्स है और M भी फिक्स है। तो ये जो अपने पास जो फिक्स कांस्टेंट है इनको अपन मल्टीप्लाई करके पहले से रख लेते हैं, और ये जो वैल्यू बनती है आप सॉल्व करना, ये बनती है 150/V इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये बनती है, ये ऐसी वैल्यू बनती है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको अपन थोड़ा अच्छे वे में या हमेशा याद रखेंगे। इसको कैसे करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम क्या लिख सकते हैं, और मैं लिख सकता हूं √150/V एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास है, ऐसा लिख देता हूं यहां पे, जब इसकी वैल्यू पुट करते हो तो कितना बनता है ये,
150 बाई भी इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और इसी को हम लिखेंगे अंडर रूट 150 बाई भी, और अंडर रूट 150 12.3 होता है, अंडर रूट 150 12.3 होता है एंगस्ट्रॉम। ये बन जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन when lambda is accelerated when electron is accelerated from rest with potential difference v, तो ये लैम्डा डायरेक्ट आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं पोटेंशियल v से एक्सेलरेट कराऊंगा तो कितना लैम्डा एसोसिएट होगा 150 अंडर रूट 150 बाई v, और आप चाहो तो यहाँ पे अंडर रूट 150 की वैल्यू डाल सकते हो, कितना 12.3। 12 का अंडर रूट कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 150 12 से बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छा ये बताओ 150 किसके बीच में लाई करेगा अंडर रूट 150, 12 का 144 होता है, और 13 का 169, 12 और 13 के बीच में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, यही तो करते हैं, 12.3 के आसपास बनता है वो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है फाइंड दी लैम्डा associated with electron when it accelerated from rest under 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, 10 वोल्ट से अपना एक्सेलरेट कर रहा है क्या इलेक्ट्रॉन।
चलो बात नहीं करना है। पहला वाला हो गया। पहला वाला क्या आ रहा है? सुनो, यहाँ देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान चीज है। डी ब्रोगली वाला कुछ नहीं होता, बस एक फॉर्मूला रहता है एच अपॉन पी। पी को आपको एम बी के फॉर्म में ले सकते हो, पी को आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म में ले सकते हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके टर्म में भी ले सकते हो। अब ये तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, और इलेक्ट्रॉन का मुझे पता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अंडर रूट 150 बाई भी एंगस्ट्रॉम। 150 और भी कितना है? 10। कितना आ गया? अंडर रूट 15। और ये कितना होता है? अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा? ये तो 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। तो 4 से छोटा आएगा, 4 और 3 के बीच में कितना? 3.8। चलो 3.8 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। सुनो, बस ये ध्यान रखना बेटा, ये अपन ने डेराइव किसके लिए किया? इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल देखो 150 बाय भी नहीं कर देना अंडर रूट। ये किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अपन ने पूरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की यूज की है इसमें, क्योंकि लगभग 90% क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, इसलिए अपन ने पहले से डेराइव करके अगर कोई अदर पार्टिकल होगा तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे, अपन को पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलो पहला, अब ध्यान देना इनको कैसे करेंगे, देखते जाओ। पहला वाला कैसे करोगे? सेकंड का फर्स्ट, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या दिया गया है? स्पीड। और स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? h इंटू भी। तो 6.63 इंटू 10 की पावर 34। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस ये बताना है कि कैसे दिया होगा तो कैसे हम निकालेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू आप सॉल्व करना। कितना हो जाएगा मास? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। स्पीड 5 10 की पावर 5। आ गया पहला। दूसरा वाला कैसे करोगे? दूसरा वाला लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होगा? 2m ke। यही आएगा कि नहीं आएगा? h रहेगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जल्दी बोलो? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आ गया? 3 2। थर्ड आप बताओ, थर्ड कितना आएगा? थर्ड कितना आएगा? देखो एक अपन होशियारी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? आपको बताया था हम जब फोटो इलेक्ट्रिक में, इसको ऐसा लिख दे E इंटू 5 वोल्ट। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 5 क्या है? वोल्टेज। ऐसा ले सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट कराओ तो इतनी एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। इलेक्ट्रॉन के केस में आप ऐसा कर सकते हो ना, ये बताओ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को Q इंटू भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अरे ऐसे समझो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं Q इंटू भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होता है? E के बराबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू भी। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से E कट गया कि नहीं कट गया? V की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वोल्ट आया कि नहीं आया? डायरेक्ट 5 डाल दो। अरे आया कि नहीं आया? या फिर ऐसे समझ में नहीं आया वैसे लिखो। अब 5 यहाँ पे 5 E का E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू भी। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू भी। ये इससे कट गया तो वोल्टेज कितना आ गया? 5 आया कि नहीं आया? तो आसान तरीका क्या होता है? E को बाहर खींच लो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बची है वो किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसको अपन क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मान लो आपको दे दिया काइनेटिक, सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया होगा? 100 से। ये है इसका मतलब।
ऐसा आप कर सकते हो। 5, तो ये क्या है, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, 150 अपॉन भी, अब भी कौन सा यूज कर लेना, 100 डाल देना, यहाँ पे काम हो जाएगा अपना। या फिर ऐसा करना, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काइनेटिक एनर्जी जूल में कन्वर्ट करना, जूल को इसमें डालना, आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको हम रीड कैसे करेंगे, ई को, चार्ज को अलग कर लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी, पोटेंशियल की रहेगी। तो थर्ड वाला मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी करोगे तब भी सेम आएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, आप जैसा चाहो वैसा कर लो। देखो आप चाहो तो ऐसा कर लो, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और इस काइनेटिक एनर्जी को आप चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर लो, तो क्या करोगे, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल करोगे कि नहीं करोगे। इससे भी वही आंसर आएगा जो अपना आएगा, अंडर रूट 150/5 वोल्ट 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, ले सकता हूँ 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या सीखे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है तो ई क्या है, चार्ज है, और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, वोल्टेज। तो डायरेक्ट वो आप डाल देना। आ गया समझ में। फोर्थ वाला क्या आएगा, जल्दी बोलो। फोर्थ, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट इन, पोटेंशियल कितना दिया गया है, 1 मिनट में ही लिख देता हूं। और ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट 150/5 एंगस्ट्रॉम। ये बताओ फोर्थ वाला क्या आ रहा है, एच अपॉन, सॉरी क्या था, अंडर रूट 150/1.5 कितना हो गया, 10 एंगस्ट्रॉम आ गया। चलो फिफ्थ वाला बताओ यार, फिफ्थ वाला क्या होगा। ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी और 5 वोल्ट से और एक्सेलरेट करा दिया। ये तो के इनिशियल, के टोटल क्या होगा, के आई इनिशियल प्लस क्यू इंटू वी, यही होगा कि नहीं होगा। इनिशियल कितनी है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, और कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया, 5 से, तो कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसको क्या ले सकता हूं, 20 भी इंटू ई, मतलब 20 वोल्ट आया कि नहीं आया। देखो बहुत आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डायरेक्ट भी वाली वैल्यू। होता क्या है, आप जूल में करोगे बहुत गंदी कैलकुलेशन बनती है, और अपने पास जो शॉर्ट ट्रिक है उससे क्या होता है, आसानी से हो जाता है। अभी तो अब ये यहाँ से लैम्डा क्या निकालोगे, लैम्डा निकालोगे अंडर रूट 150/20 एंगस्ट्रॉम। आ गया कि नहीं आया। लास्ट वाला आप करो, सिक्स वाला, सिक्स वाला आपको करना है। Find the ratio of lambda. Electron, proton, and neutron. Same. चलो ये बताओ, ये एक्सेलरेट कर रहा है 5 वोल्ट से,
तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या निकालोगे? के ई टोटल। के ई टोटल क्या आएगा? के ई इनिशियल माइनस क्यू आएगा। ये कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ई इंटू 5 वोल्ट। मॉड ले लो, कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या ले सकता हूं? 10 भी ले सकता हूं। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 150/10, तो अंडर रूट 15 एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं आया? तो बहुत ही आसान, बहुत रद्दी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो कोई कॉन्सेप्ट, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको वैल्यू उठाना है और डाल देना है। अब ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, ये तो अल्फा पार्टिकल जानते हो क्या होता है? क्या होता है? एक होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है He+2, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। चलो, लैम्डा का रेशो निकालना है आपको। मतलब बेटा, क्वेश्चन में आपको निकालना है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज टू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, ये निकालना है। चलो, ये बताओ पहले वाले में क्या आ रहा है? फर्स्ट, H/, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी, यही बनेगा कि बनेगा? H/, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी, H/, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वी। मतलब ये सिंप्लीफाई करे क्या बन जाएगा? 1/, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू 1/, मास ऑफ प्रोटॉन 1/, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आएगा पहला, सिंपल। दूसरा, सेम काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी वाला लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है? H/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के। यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इज टू H/√2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के। दोनों सबकी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी। H/√2m ऑफ न्यूट्रॉन के। ये बताओ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? H और H कट जाएगा, अंडर रूट का 2 कट जाएगा, और अंडर रूट की काइनेटिक एनर्जी कट जाएगी। सब क्या बचेगा? आप यही आ रहा है। लास्ट वाला आप करके बताओ।
ये बन जाएगा। थर्ड वाला क्या आएगा? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। क्या बन गया? आ गया। सेम मोमेंटम है सबका, सब कट जाएंगे। ये करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो ये बताओ, पहले वाले में क्या लिखोगे? अच्छा, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He+2। चार्ज बता सकते हो इसमें? चार्ज कितना आएगा? 2e के बराबर आएगा। मास कितना आएगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो क्या मैं मास ये बोल सकता हूं, 4 मास ऑफ प्रोटॉन और 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ये अपने कैलकुलेशन में यूज होगा, आसानी होगी इसलिए लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर +2 चार्ज है और मास ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं डी ब्रोगली निकाल रहा हूं तो स्पीड की जरूरत पड़ेगी, मास की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, साथ में मुझे चार्ज की भी जरूरत पड़ सकती है अगर पोटेंशियल डिफरेंस में दिया गया है। इसलिए अपन ने ये पहले से क्लियर करके रखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी होती है, +2 चार्ज कैरी करता है, मास ये होता है। चलो, क्या हम पहला वाला कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आएगा जल्दी बताओ? सेकंड का फर्स्ट, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन। जल्दी बताओ क्या आ रहा है? सेम स्पीड है तो h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू भी, h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू भी, h अपॉन मास ऑफ अल्फा है, सॉरी अल्फा इंटू भी। क्या बन जाएगा? 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा। यही आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? चलो सेकंड, सेम मोमेंटम तो बराबर आ जाएगा, सेम मोमेंटम में बराबर बराबर हो जाएगा, एच पी सेम हो जाएगा। थर्ड वाला, सेम काइनेटिक एनर्जी,
क्या करोगे, एच अपॉन अंडर रूट 2m ke, यही आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बन जाएगा अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा। यही आ रहा है सभी का। लास्ट वाला बताओ क्या आ रहा है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कैसे लिखेंगे? ये बताओ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये बताओ लैम्डा में क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू भी कर सकता हूं। ये होगा कि नहीं, क्यू इंटू भी। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा है। इस पे चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, इसका ई होता है, इसका ई होता है, इसका कितना होता है 2e होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम फोर्थ वाला लिखें तो एच अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना हो जाएगा ई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भी, ये आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन एच अपॉन प्रोटॉन के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ई भी। ई कितना है 1.6 × 10⁻⁴, ई अपन ने चार्ज लिख दिया, चार्ज कितना लिख दिया। और इसमें क्या लिखोगे, एच अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज कितना होता है अल्फा का 2। आगे बैठने का बोला था ना, आगे बैठने का बोला था, होशियार क्यों बनते हो? आजा बेटा यहाँ, अगली बार दिख गए ना क्लास में नहीं बैठ पाओगे। बैठो वहां पे, बैग लेके आओ पूरा। सोचता है सर तो ऐसे ही है, हम तो, ये क्या हो, ये एज ही ऐसी होती है कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं। क्या करें, लेकिन लेकिन वो ये नहीं पता कि सर ने भी कभी 11th पढ़ी थी। तुम वहां बैठे हो, 10 साल पहले हम भी वहां बैठते थे, 8 साल पहले जब भी है। ये जो तुम हरकतें दे रहे हो वो भी हम देते थे, हमें भी पता है क्या क्या तुम कर सकते हो, तुम्हारी रेंज कितनी है, रेंज मतलब औकात कितनी है, समझ में आया? तो बस, अगर आप कोई हरकत दे रहा है और आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपको नेगलेक्ट किया जा रहा है। और जब चीजों को नेगलेक्ट किया था समझ जाए कहाँ जा रहा है वो, नीचे। कोई आपको बार बार टोक रहा है मतलब आप पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर आपको कोई नहीं टोक रहा है, आप मस्ती कर रहे हो, जो कि जिस मोड में वो कर रहे हो, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब जो कुछ करना है करो। ये लिख लिया अपन ने। अब क्या करें, कौन कौन उड़ा दें, सब उड़ा देते हैं, सिर्फ क्या बचेगा, अंडर रूट एम ई। यहां पे क्या बचेगा, एम पी। इसमें क्या, अरे वन, सॉरी वन, और यहां पे क्या आएगा 2m अल्फा, ये आएगा। आ गया रेसो, बस खत्म। लास्ट वाला और कर दो, ये वाला और करो। क्या बोलो, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस एक दो फॉर्मूले होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई भी चीज है मूव कर रही है तो उससे लैम्डा एसोसिएट होगा, डी ब्रोगली ने बोला है, हम निकाल देंगे। अब रेसो पूछा, रेसो निकाल लो।
चलो ये कर लो पहले। कहीं पर भी कोई भी चीज मूव कर रही है तो उससे लैम्डा एसोसिएट होगा। आप मूव करोगे आपसे भी लैम्डा एसोसिएट होगा। हाँ, एंड अल्फा हैव सेम वेवलेंथ, एंड है वो। आपको V1 V2 का रेशो निकालना है, प्रोटॉन और अल्फा का लैम्डा क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, लैम्डा अल्फा का लिख दो, लैम्डा प्रोटॉन का लिख दो, दोनों को इक्वेट कर दो, V1 V2 निकाल लो। यही करना है कि नहीं करना है? ये तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या लिखोगे, H अपॉन अंडर रूट क्या लिखोगे, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E, और पोटेंशियल कितना हो गया, V1। ये आ गया कि नहीं आ गया? प्रोटॉन ऑफ अल्फा क्या लिखोगे, H अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा। E लिखोगे 2E लिखूंगा, 2E इंटू V2। और दोनों क्या हैं, बराबर। दोनों बराबर हैं तो क्या करोगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर दें। लैम्डा P इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा, मतलब H अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन E V1 H अपॉन अंडर रूट। ये कट गया, और कौन कौन कटा, एक 2 भी कट गया। दोनों साइड स्क्वायर कर देते ताकि अंडर रूट निपट जाए, स्क्वायर कर दें। ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू V1। यहां पे क्या बन जाएगा, मास ऑफ अल्फा 2V2। 2V2 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो ये बताओ मुझे क्या निकालना है, V1 अपॉन V2, ये निकालना है कि नहीं निकालना है? तो V1 को यहां ला रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, 2m अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां से मुझे पता है मास ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 ऑफ मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन। ये होता है कि नहीं होता है बेटा, कोने में लिखा था अपन ने, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो लगभग क्या आ गया, 8:1 आ गया कि नहीं आ गया? जैसा दिया होगा वैसा अपन कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, जो दिया था वो अपन ने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक डालो, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ H एटम। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मूव कर रहा है तो उससे कुछ ना कुछ लैम्डा एसोसिएट होगा। और मुझे मालूम है कि जब हम एटॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अक्रॉस, कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है? अब आपसे कोई पूछे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये बताओ इससे लैम्डा कितना एसोसिएट होगा, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो कुछ ना कुछ इससे लैम्डा एसोसिएट होगा। वो लैम्डा कैसे निकालेंगे, देखो मुझे ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड भी पता है कि नहीं पता है? मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी पता है कि नहीं पता है? और मुझे ये बताओ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए या फिर काइनेटिक एनर्जी चाहिए? दोनों से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि यार ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, तो उससे कितना लैम्डा एसोसिएट होगा, तो आप क्या करोगे, H अपॉन m v n मतलब स्पीड इन nth ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की स्पीड यहां डाल दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, H अपॉन अंडर रूट 2m के ई, ओके। और ये बताओ Vn क्या होता है, Vn होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n। और टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जल्दी बोलो, काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होता है। और ये क्या होता है, 2.18 इंटू 10 की पावर
अब ध्यान देना, देखो अपन यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाल लेंगे। 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। और एक और इसका अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई कि नहीं आ गई काइनेटिक एनर्जी? अरे आई कि नहीं आई? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, इसको E इंटू 13.6 वोल्ट लिख सकता हूं? ये क्या बन गया, VT बन गया कि नहीं बन गया? और आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, अंडर रूट 150 बाय भी एंगस्ट्रॉम। और भी कौन सा डालोगे, ये वाला लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं? अब आपसे कोई बोलता फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बस क्या करो, 150 को 13.6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। या फिर फर्स्ट ऑर्बिट के में आप काइनेटिक एनर्जी जूल में निकाल लो, या फिर स्पीड निकाल लो 2.18 इंटू 10 की पावर 6, किसी से भी निकालोगे आंसर सेम आएगा। आपको टेंशन नहीं लेने की सर ये अलग होगा ये अलग होगा, बेटा ये एक दूसरे से डराइव हुए हैं पूरे के पूरे फॉर्मूले। ये नहीं सोचना कि इससे अलग आएगा इससे अलग आएगा इससे, तीनों से आप किसी से भी निकाल लो जो भी आपको। अभी एक और है अपने पास जिससे हम निकाल सकते हैं। अभी क्या है, ये अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये आप यहां से उसका जो लैम्डा है, आप देखो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान देना बेटा, एक पॉइंट अपने पास ये हो गया, आप किसी से भी निकाल लेना आपके आंसर सही आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ वेव मोशन में जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो एक चीज ध्यान देना यहां पे, नंबर ऑफ वेव formed by electron in nth orbit equals to orbit number। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे चल के आप कहीं फिजिक्स में ये इसके बराबर क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए अपन लोग बात नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू अभी स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जब आप फिजिक्स में वेव पढ़ोगे तब आएगा, बस ये ध्यान रखो। बस अपन को क्या ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिट आपसे पूछा जाए कि, सुनो पहले आपसे अगर ये पूछा जाए ये तो 10th ऑर्बिट में कितनी वेव बनाएगा, 10। आपसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी वेव बनाएगा, 5। आपसे बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन आपका 2nd ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी वेव बनाएगा, 2। एक में रिवॉल्व कर रहा है 1। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कितनी वेव बनाएगा, इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 8th ऑर्बिट कितनी आएंगी, इक्वल्स टू 8 ऑर्बिट नंबर के बराबर, सेल नंबर के बराबर। सेल नंबर के बराबर आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इसका यूज करके अपन एक चीज और कर सकते हैं। अब सुनो यहां पे, तो मुझे ये बताओ, अपने पास ये nth ऑर्बिट है, ध्यान सुनना बेटा, कौन सा है, nth ऑर्बिट है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी वेव बनाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, कितनी वेव बनाएगा। nth ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ वेव n आएंगी कि नहीं आएंगी। अच्छा सुनो पहले, अच्छा ये बताओ एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लैम्डा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 2πRn, ये क्या है, सरकमफेरेंस, और ये किसके बराबर होगी, n लैम्डा के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे मैं ये बोल रहा हूं यार, यहां पे मैं पेन रखना चालू कर रहा हूं, 1
दो तीन चार, ऐसे ऐसे मान लो। एक लैम्डा ये हो गया, एक लैम्डा ये हो गया। कितने लैम्डा आ रहा है? एन। हर एक लैम्डा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? हर एक वेव लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और कितने लैम्डा है? एन। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एन लैम्डा। और ये किसके बराबर होगा? सरकमफेरेंस, पैरामीटर के बराबर, 2 पाई आर एन। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे मैं यहाँ से, जैसे मैं आपसे, सुनो यहाँ पे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी, ये कितनी वेव हो गई? 1 2 3। तो मुझे बताओ ये सरकमफेरेंस कितनी हुई? 2 पाई आर एन। 2 पाई आर हुई कि नहीं हुई? आर अगर इसका डिस्टेंस है, ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? 1 लैम्डा। ये कितना है? 2 लैम्डा। ये कितना है बेटा? 3 लैम्डा। तो कितना बन जाएगा? 3 लैम्डा के बराबर आया कि नहीं आया? या फिर आप ऐसे सोचो कि इसको पकड़ के अगर मैं खोल दूं, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर एन। और इसमें कितने लैम्डा है? एक एक वेव, 2 3 4 5, कितने हैं? एन। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? लैम्डा। और ऐसी एन वेव है तो कितना हो जाएगा? एन लैम्डा। ये बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये यहां से मालूम क्या हो गया? यहां से मैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 पाई आर एन बाय एन। तो अपने पास एक तरीका और आ गया लैम्डा निकालने का। वो तो थे ही, एक ये और है। आप चाहो, अगर आपके पास ऑर्बिट का रेडियस है तो आप ये एक इससे निकल सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, मैं पूरा एक साथ लिख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उतनी ही वेव फॉर्म करेगा। और उसका जो पैरामीटर किसके बराबर होगा? एन लैम्डा के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव कितनी है? एन है। एक वेव लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एन वेव कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? एन लैम्डा। और ये किसके बराबर होगा? पैरामीटर के बराबर। तो अगर मुझे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में निकालना है तो तरीका क्या है? एक आप क्या ले लो, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? h अपॉन एम भी एन से निकाल सकते हो आप। h अपॉन अंडर रूट 2m के ई से निकाल सकते हो आप। निकाल सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 150। किससे निकाल सकते हो बेटा? 150 बाय भी एंगस्ट्रॉम से आ जाएगा। एक और आ गया यहां से, और किससे निकाल सकते हो? 2 पाई आर एन बाय एन से निकाल सकते हो। ये सब तरीके हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन का लैम्डा निकालने का। आप चाहो जिससे चाहो उससे निकाल सकते हो। आर एन का फॉर्मूला आपको पता है, 2 पाई आर एन बाय एन से डिवाइड करोगे तब भी वेवलेंथ आएगी। आप स्पीड वी एन 2.18 इंटू 10 की पावर 6 से निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी से निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा लोगे? ये ई गायब करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। उससे आप निकाल सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्वेश्चन करके लाना। फाइंड दी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप एक काम करना, घर पे आप किसी से भी, मैं ये बोलूंगा कि आप चारों से निकाल के देखना, सेम ही आएगा। आसान कौन सा रहेगा? अब मुझे बताओ आसान कौन सा है? आसान मुझे ये ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं आते हैं। एक ये भी आसान है स्पीड वाला, लेकिन क्या होगा कि ये यहाँ पे क्या n 1 2 3 रहेगा और ये नंबर अपन आराम से अब इसमें क्या होगा, n में क्या मास आता है अपना, मास का मल्टीप्लाई करोगे फिर bn का करोगे तो नंबर थोड़े बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, थोड़ा आसानी से काम है। आप चाहो किसी से भी निकाल लो, आंसर सेम आएंगे। ये किसके लिए है? जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा कितनी वेव बनाएगा? जो ऑर्बिट नंबर है। और अगर मुझे उसका लैम्डा निकालना है तो लैम्डा कैसे निकालूंगा? लैम्डा निकालने का तरीका क्या है बेटा अपने पास? यही कि अगर मुझे
बोर एटॉमिक मॉडल से हम स्पीड बता सकते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख के वोल्टेज वाला भी डाल सकता हूं। और एक और हमें मालूम चली किससे, जब ये किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करता है। स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, जो उसका ऑर्बिट नंबर है उसी के बराबर वो उसको वेव फॉर्म करनी पड़ेगी। और जब इसको हम निकालते हैं तो ये वैल्यू अपनी आती है 2 पाई आर एन। ये क्या होता है, पैरामीटर इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो यहां से अपना लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लिख लो। होमवर्क क्या करोगे, होमवर्क क्या नेक्स्ट 10 है, 25 तक ही है। और कल क्या है, कल क्लास है, संडे है, कल क्लास है, लेकिन बेचारे पढ़ना पड़ेगा, पाप हो जाएगा, कंपनसेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। चलो सुनो, एक काम करो, 15 क्वेश्चन वो वाले करना, 10 क्वेश्चन वो करना, और 10 क्वेश्चन डीसीटी 5 के करना। 10 क्वेश्चन डीसीटी 5। एग्जाम्पल अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, वो होमवर्क में थोड़ा काउंट होते हैं, सेम ही होता है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हाँ आयनेशन एनर्जी सेम ही होती है।